आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के गद्य खंड को देखने वाले हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डाला गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और यह आपके लिए एग्जाम में रामबाण की तरह साबित होगा। इसमें कम से कम आपके एग्जामिनेशन से 20 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, बातचीत। पहला जो मेरा पाठ है गद्य खंड का क्या है? बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पाठ का नाम बातचीत, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य की विधा क्या है? यह एक निबंध है। बालकृष्ण का जन्म कब हुआ था? 1844 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। माताजी का नाम क्या है? पार्वती देवी। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन हम इसमें वैसे रचना को डाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सीता वनवास, पद्मावती, शिशुपाल वध, बाल विवाह, नल दमयंती। तो यह सब जो है इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। दूसरा नंबर, उसने कहा था। पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मतलब उसने कहा था कि लेखक कौन है? गुलेरी। साहित्य की विधा क्या है? कहानी है। या क्या है? एक प्रकार की कहानी है। लेखक का जन्म कब हुआ था? 1833 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1922 में। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? गुलेरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यही इनका क्या है? जन्म स्थली है। इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित शिवराम। किनके पिताजी का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। इनके द्वारा बहुत सारी रचना लिखी, लेकिन इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? सुखमयी जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। यह तीनों क्या है? इनकी प्रमुख रचना है। आप इसको अवश्य एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख कर जाइएगा। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होने वाला है। तीसरा नंबर, संपूर्ण क्रांति। पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसकी साहित्य की विधा क्या है? यह एक क्या है? भाषण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 में। लेखक का जन्म स्थल कहाँ है? सिताब दियारा, बिहार में। कहाँ है? सिताब दियारा, बिहार में। इनके पिता का नाम क्या है? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या है? हर्षु दयाल। इनकी जयप्रकाश नारायण की माता का नाम क्या है? फूलरानी। इनकी प्रमुख रचना क्या है? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्या है? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। चलिए चौथा नंबर पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर। पाठ का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह के दिनकर के द्वारा क्या लिखा गया है? अर्धनारीश्वर। और साहित्य की विधा क्या है? निबंध है। साहित्य की विधा क्या? यह एक निबंध है। लेखक का जन्म कब हुआ था? 1908 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय। कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। इनकी माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। इनके द्वारा प्रमुख रचना क्या क्या लिखी गई है? पहला है कुरुक्षेत्र, उसके बाद रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृत के 4 अध्याय।
यह सब जो है इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज, पाठ का नाम क्या है? रोज। इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। साहित्य की विधा यह क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1987 में। कब हुई? 1987 में। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री। किनके पिताजी का नाम? सच्चिदानंद के पिता का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री। माता का नाम क्या है? वयंती देवी। क्या माता का नाम क्या है? वयंती देवी। प्रमुख रचना क्या क्या है? इंद्र सभा, नदी के द्वीप, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा। यह सब जो है क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। सबको अच्छा तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से सबको याद कर लीजिए। एक लेख और एक पत्र, पाठ का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। जब भगत सिंह जेल में हुआ करते थे तो वो अपने डायरी में जो है एक पत्र लिखे थे, उसी के बारे में दिया हुआ है। साहित्य की विधा क्या है? डायरी। क्या है? डायरी है। लेखक का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। भगत सिंह की मृत्यु 1931 में। हालांकि इनकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि यह शहीद हो गए थे। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? बंगा चक ललायपुर। कहाँ है? बंगा चक ललायपुर। इनके पिताजी का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह। किनके पिता का नाम है? भगत सिंह के। भगत सिंह के माताजी का नाम क्या है? विधवावती देवी। क्या है? विधवावती देवी। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं लिखी गई क्या क्या है? नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी व राजनीति। यह दो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा, पाठ का नाम क्या है? ओ सदा नीरा। लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। साहित्य की विधा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 1917 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1978 में। लेखक का जन्म स्थान क्या है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। क्या है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं लिखी गई वह क्या क्या है? भोर का तारा, कोणार्क, बंदे, दशरथ नंदन। यह चारों जो है इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई है। चलिए अगला नंबर पाठ की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर पाठ क्या है? सिपाही की माँ। पाठ का नाम क्या है? सिपाही की माँ। इसके लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। इसके लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। साहित्य की विधा क्या है? एकांकी है। साहित्य की विधा क्या है? एकांकी। लेखक का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था? जन्म इनका 1925 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। लेखक का जन्म स्थल कहाँ है? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। कहाँ है? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश के पिता का नाम क्या है? करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश के पिता का नाम क्या है? करमचंद गुगलानी। माता का नाम क्या है? बच्चन कौर। इनके द्वारा प्रमुख रचना लिखी गई कौन कौन सी रचना है? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल। यह सब जो है इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं लिखी गई है।
इस सब को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स आना तो तय है। 20 मार्क्स जो है पक्का ही आएगा। चलिए अगला, प्रगति और समाज। पाठ का नाम क्या है? प्रगति और समाज। लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। साहित्य की विधा क्या है? यह एक निबंध है। प्रगति और समाज क्या है? एक निबंध है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 2019 में हुई थी। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? जीअनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? जीअनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है? नागर सिंह। पिता का नाम क्या है? नागर सिंह। माता का नाम भागेश्वरी देवी। राकेश मोहन के या नामवर सिंह के माता का नाम क्या है? भागेश्वरी देवी। प्रमुख, इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी, कौन कौन सी है? दूसरे परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, कहना न होगा, कविता के नए प्रतिमान। यह जो है नामवर सिंह के द्वारा प्रमुख रचनाएं लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठन। पाठ का नाम क्या है? जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब? 1950 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? 2013 में। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। इनकी माता का नाम क्या है? मुकुंदी देवी। माता का नाम क्या है? मुकुंदी देवी। प्रमुख रचना क्या क्या है? जूठन, घुसपैठियों, बहुत हो चुका अब नहीं। प्रमुख रचना कौन कौन है? जूठन, घुसपैठी, बहुत हो चुका अब नहीं। अगला नंबर पाठ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। पाठ का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मल्यज है। कौन है? मल्यज है। हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य, किस प्रकार की साहित्य की विधा है? यह क्या है? एक डायरी है। तो डायरी क्या क्या? एक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया वह एक डायरी है, और हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक डायरी है। मतलब दो, इसमें जो है दो डायरी दिया हुआ है गदखंड में। लेखक का जन्म स्थान कहाँ कब हुआ? 1935 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1982 में। लेखक का जन्म 1935 में और इनकी मृत्यु 1982 में। लेखक का जन्म स्थल, मल्यज का जन्म स्थान कहाँ है? मोहिनी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मतलब अधिकतर कवि का जन्म कहाँ, अधिकतर लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। मल्यज के पिताजी का नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ वर्मा। मल्यज के पिता का नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनकी माता का नाम क्या है? प्रभावती देवी। मल्यज के माताजी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। मल्यज द्वारा प्रमुख रचनाएं क्या क्या लिखी गई है? जख्म पर धूल, संवाद व एकालाप। यह जो है मल्यज के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। हम इसमें वैसे ही रचना को शामिल किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली रचना है। अगला है तिरिच। पाठ का नाम क्या है? तिरिच। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। साहित्य की विद्या क्या है? संस्मरण। क्या है? संस्मरण। मतलब तिरिच क्या है? संस्मरण है। लेखक का जन्म कब हुआ था? 1952 में। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में। इनकी मृत्यु, उदय प्रकाश की मृत्यु 2020 में हुई थी। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? प्रेम कुमार सिंह। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? प्रेम कुमार सिंह। इनकी माताजी का नाम क्या है? गंगा देवी। उदय प्रकाश की माताजी का नाम गंगा देवी। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, उसमें भी जो प्रमुख रचना है वह क्या क्या है? दरियाई घोड़ा,
पीली छतरी वाली लड़की, अरेवा परेवा, यह जो है इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई है। चलिए अगला पाठ, शिक्षा। पाठ का नाम क्या है? शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। साहित्य की विद्या मतलब शिक्षा की विद्या क्या है? यह एक निबंध है। शिक्षा क्या है? एक निबंध है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895 में। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में और इनकी मृत्यु 1986 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1986 में। लेखक का जन्म स्थान, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? मदनपल्ली, चित्तूर, उत्तर प्रदेश। कहाँ है इनका जन्म स्थान? मदनपल्ली, चित्तूर, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम क्या है? नारायण जिद्दू। इनके पिताजी का नाम क्या है? नारायण जिद्दू। जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम क्या है? संजीवू माँ। माता का नाम क्या है? संजीवू माँ। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उसमें महत्वपूर्ण रचना कौन कौन है? फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रीडम, शिक्षा, यह जो है इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आप इस सब को कवर कर लेते हैं तो आपको गद्य खंड से एग्जाम में जो है 20 नंबर आना निश्चित है। इसीलिए अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो इसको पूरी तरह कवर कीजिए और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होने वाला है।